तो चलो बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जो कि आपके क्लास 6 का सेकेंड चैप्टर है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप पाओगे कि आपके एनसीईआरटी के बिगनिंग में हर एक चैप्टर के बिगनिंग में एक श्लोक दिया है और उसका मीनिंग दिया है। यहाँ जो श्लोक मेंशन्ड है उसका मीनिंग है कि ट्री स्टैंड्स इन द सन एंड गिव्स शेड टू अदर्स, राइट। ट्री जो है खुद सन में खड़ा होता है और दूसरों को छाया देता है। देयर फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर अदर्स, इवन उनके जो फ्रूट्स है वो भी दूसरों के लिए होते हैं। लाइकवाइज गुड पीपल बियर ऑल हार्डशिप्स एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर्स। वैसे ही जो अच्छे लोग होते हैं वो खुद तो सारा हार्डशिप मतलब सह लेते हैं और दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, ठीक है। दे गिव टू अदर्स वट एवर दे हैव अर्न, और जो भी उन्होंने कमाया है वो दूसरों को समर्पित कर देते हैं। इसी के साथ हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इट इज अ प्लीजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडेज रिफ्रेशिंग रेन। रेन के बाद आज जो मौसम है वो बहुत ही सुहाना है, प्लीजेंट है, खुशनुमा है। डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा have been invited to the school by the science teacher Madam Sulekha to facilitate an exciting nature walk। मतलब रघु को और मनीराम चाचा को स्कूल में बुलाया गया है एक नेचर वॉक के लिए, ठीक है। डॉक्टर रघु इज अ साइंटिस्ट एट द नियर बाय रिसर्च लेबोरेटरी एंड मनीराम चाचा इज एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम अ नियर बाय कम्युनिटी। मतलब डॉक्टर रघुराम एक साइंटिस्ट है जो कि रिसर्च लेबोरेटरी में काम करते हैं, और मनीराम चाचा एक बुजुर्ग चाचा है जो नियर बाई मतलब आसपास के कम्युनिटी में रहते हैं। मनीराम चाचा इज एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड कॉल। मनीराम चाचा का एक क्या कहेंगे, एक टैलेंट है कि वो बर्ड्स जैसे बोलती हैं उस टाइप की मिमिक्री कर लेते हैं। ही इज ऑल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। उनके पास एक और टैलेंट है, पहला तो वो मिमिक्री कर लेते हैं, दूसरा वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है, कि किस प्लांट का नाम क्या है, कौन से एनिमल का क्या नाम है, इवन उनके फीचर्स क्या क्या है, ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। टू प्रिपेयर देम फॉर द नेचर वॉक, डॉक्टर रघु इन्फॉर्म्स द स्टूडेंट्स दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वॉक इज टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द नेचर। डॉक्टर रघु ने बताया कि नेचर वॉक स्टार्ट करने से पहले उन्होंने बताया कि ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब क्या उद्देश्य है इस वॉक का। तो उन्होंने बताया कि आप इसमें आप देखोगे कि नेचर में जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके ब्यूटी और उनके वैरायटीज के बारे में आप एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू ज्वाइन दिम। स्टूडेंट्स बहुत ही एक्साइटेड थे कि उन्हें ज्वाइन करेंगे। दे आर क्यूरियस टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम। वो बहुत ही उत्सुक थे, जैसा मैंने कल बताया कि जानने की इच्छा रखना, और उन्हें बहुत कुछ सीखना भी था उनसे। द टीचर एडवाइजेस द स्टूडेंट्स टू कैरी अ नोटबुक, अ पेन एंड वाटर बॉटल। टीचर ने कहा कि आप अपने साथ क्या क्या साथ में ले लो, नोटबुक ले लो, पेन ले लो और एक वाटर बॉटल ले लो, ठीक है। As they walk, they begin exploring the plants and animals around them। जैसे ही उन्होंने वॉक शुरू किया, उन्होंने एक्सप्लोर किया क्या क्या प्लांट्स को, एनिमल्स को, साथ ही साथ जो भी उनके आसपास मौजूद थे। डॉक्टर रघु एडवाइजेस द स्टूडेंट्स टू नोटिस द वैराइटीज ऑफ स्मेल इन द पार्क एंड एम्फसाइज respecting all the लिविंग क्रिएचर्स एंड ऑब्जर्विंग देम विदाउट डिस्टर्बिंग। मतलब उन्होंने कहा कि आप स्मेल कीजिए पार्क में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग क्रिएचर्स हैं उन्हें, और उन्हें ऑब्जर्व कीजिए, लेकिन उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिएगा, ठीक है, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है। मनीराम चाचा टेल्स द स्टूडेंट्स टू नॉट ओनली ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल बट ऑल्सो टू केयरफुली लिसन टू डिफरेंट साउंड। मतलब डॉक्टर ने कहा स्मेल करने को, मनीराम चाचू ने कहा कि सिर्फ ऑब्जर्व ना करें, साथ ही साथ उन्हें बहुत ध्यान से सुने भी कि कैसी आवाजें आ रही हैं। द स्टूडेंट्स केम अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग ग्रासेस, बुशेस एंड लार्ज ट्री। स्टूडेंट्स ने बहुत सारे प्लांट्स के बारे में देखा, ट्री, ग्रासेस, बुशेस और बड़े बड़े पेड़ों को। दे ऑल्सो ऑब्जर्व अ वैरायटी ऑफ बर्ड्स sitting on the branches of trees, butterfly moving from flowers to flowers and monkey jumping from one tree to another। उन्होंने क्या क्या देखा कि चिड़िया बैठी हुई हैं कहाँ, ब्रांचेस पे, बटरफ्लाइज उड़ रही हैं फ्लावर्स पे, और मंकी जो है वो जंप कर रहा है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, ठीक है। दे रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन इन देयर नोटबुक एंड डिस्कस देम विद डॉक्टर रघु एंड मनराम चाचा। मतलब उन्होंने क्या किया कि जो भी उन्होंने ऑब्जर्वेशन अपने नोटबुक में रिकॉर्ड किया वो अब अपने डॉक्टर रघु और मनराम चाचा से
डिस्कस करने लगे। तो क्या पाया, द स्टूडेंट्स कैन हियर द चर्पिंग ऑफ बर्ड। स्टूडेंट्स ने क्या सुना था, चर्पिंग ऑफ बर्ड सुना। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म्स देम दैट ईच बर्ड हैज अ यूनिक चर्प। डॉक्टर रघु ने बताया कि हर एक बर्ड के यूनिक चर्पिंग साउंड होते हैं। बच्चा आपने ध्यान से सुना भी होगा, आप भी अपने अराउंड ये चीज पाए होंगे। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर। और ये बताता है कि हमारे नेचर में कितनी विभिन्नताएं हैं, कितना डाइवर्सिटी है, राइट ना। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल्स ऑफ सम बर्ड। और फिर डॉक्टर रघुराम ने मनीराम चाचा से कहा कि कुछ बर्ड्स की आवाज निकालो, मिमिक करो। ठीक है, जैसे कोयल को सुने होगे अलग टाइप की आवाज है, क्रो को सुने होगे अलग टाइप की आवाज है ना। तो वैसे मिमिक किए मनीराम चाचा। मनीराम चाचा मिमिक्स डिफरेंट बर्ड कॉल्स। द स्टूडेंट्स इंथुजियास्टिकली स्टार्ट कॉपिंग देम। और स्टूडेंट जैसे मान लो मनीराम चाचा ने कू 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 कोयल की आवाज की, तो स्टूडेंट्स उनको कॉपी करना शुरू किए। मनीराम चाचा ने काव 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 किया, तो स्टूडेंट्स ने उन्हें कॉपी किया। देखो यहाँ एक बच्चा कुछ कह रहा है, वाओ इट इज अमेजिंग हाउ ईच बर्ड हैज इट्स यूनिक चर्प, है ना। यहाँ बच्चा कह रहा है कि ये सुन के, ये जानकर बहुत अच्छा लग रहा है कि हर एक बर्ड के चर्पिंग साउंड्स अलग होते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड देम। क्या तुम भी ऑब्जर्व करते हो अपने डिफरेंट जो प्लांट्स और एनिमल्स आपके अराउंड में हैं। शेयर एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। अब आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ और टीचर्स के साथ इसके बारे में शेयर कीजिएगा। डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस, इसी के बारे में आपको पढ़ना है बच्चा कि कितनी विभिन्नताएं हैं, है ना। लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड। चलिए एक्सप्लोर करिए और रिकॉर्ड कीजिए। प्लान अ नेचर वॉक विद योर टीचर टू अ पार्क और अ नियर बाई फॉरेस्ट। अपने टीचर के साथ पार्क में या फिर फॉरेस्ट में एक प्लान कीजिए ट्रिप को। वाइल ऑन द नेचर वॉक ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। आप इन सारी चीजों को ऑब्जर्व कीजिए। ऑल्सो नोट द वेदर कंडीशन एंड वेदर इट इज हॉट और कोल्ड और विंडी और सो ऑन। कैसा है वेदर, आप उसके अकॉर्डिंग वो भी नोट डाउन कर लीजिए। यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलन लीव्स एंड फ्लावर्स एंड क्रिएट अ स्क्रैप बुक। आप जो भी आपने पहले भी बनाया होगा आई गेस अपने स्क्रैप बुक में, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स को आप पेस्ट करते हो, फ्लावर्स को आप पेस्ट करते हो स्क्रैप बुक में। ठीक है, टेक केयर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द नेचर। और अपने प्लांट्स और एनिमल्स का कैसे टेक केयर करना है ये भी ध्यान दीजिए। इंश्योर दैट यू डू नॉट डिस्टर्ब द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द पार्क एंड डू नॉट प्लग लीव्स एंड फ्लावर्स। और ध्यान देंगे कि आप ना तो एनिमल्स को डिस्टर्ब करेंगे, ना तो प्लांट्स को डिस्टर्ब करेंगे, और ना ही पत्ते तोड़ेंगे, ना ही फूल तोड़ेंगे। प्लग मतलब तोड़ना। Record your observations in table 2.1 about the features of stems, leaves, flowers, and anything interesting in the various plants. Some examples have been given in for you in figure 2.1 and table 2.1. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं। आप भी ऐसे डिफरेंट एग्जाम्पल्स स्टेम्स के, लीव्स के, फ्लावर्स के, और जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगता है प्लांट्स के बारे में, आप उसको नोट डाउन कर सकते हो अपने टेबल पे। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ क्या है बच्चे, ग्रास है, ये देख रहे हो, ये तुलसी का लीफ है, और यहाँ जिसे होली बेसल कहते हैं। ठीक है, और ये हिबिस्कस जिसे हम गुड़हल का फूल कहते हैं, राइट ना। तो यहाँ देखो क्या क्या लिखा है, आप बताओ। यहाँ पे ध्यान से देख लो, जो कॉमन ग्रास है, जो घास होती है, उसके स्टेम कैसे होते हैं, सॉफ्ट और थिन होते हैं। लीव्स कैसे होते हैं, सिंगल लीफ ग्रोज अल्टरनेटली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द स्टेम, राइट ना। एक ही स्टेम के डिफरेंट पॉइंट से अल्टरनेटिव मैनर में निकले हुए होते हैं, है ना। और एनी अदर ऑब्जर्वेशन, उनके पत्ते कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं। तुलसी के बारे में देख लीजिए कि उनके जो स्टेम होते हैं वो कंपेरेटिवली ग्रास के स्टेम से हार्ड होते हैं और साथ ही साथ पतले होते हैं। अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑफ अ पेयर ऑफ लीव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि आप देखे कि ये इस तरह से ब्रांच है, एक लीफ यहाँ से निकला, एक लीफ यहाँ से निकला, राइट ना। इस तरह से उसका अरेंजमेंट होता है। इसमें फ्लावर्स आते हैं जो किस कलर के होते हैं, पिंकिश पर्पल कलर के होते हैं। ठीक है, और कोई अदर ऑब्जर्वेशन अगर आपका है तो आप उसको नोट डाउन करोगे। ठीक है, क्या ग्रास में फ्लावर्स आते हैं, आप इसमें बताओगे। हिबिस्कस का कैसा है, हार्ड है। ठीक है, और क्या है, उसके लीव्स के अरेंजमेंट के बारे में बताओ कि कैसा होता है, तो आप यहाँ नोट डाउन करोगे कि हिबिस्कस के लीव्स कैसे होते हैं, उसके बारे में यहाँ मेंशन करोगे। फ्लावर्स किस कलर के होते हैं वो मेंशन करोगे, रेड होते हैं, येलो होते हैं। आप लोगों, अब तो हाइब्रिड आ गया, आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे बताओगे बच्चे कि
कोई और आपका दूसरा ऑब्जर्वेशन है तो वो क्या है? नीम क्या हो? नीम का पेड़ तो जानते ही हो, बहुत ही हार्ड होता है, साथ ही साथ थिक होता है, ट्रंक होते हैं। उसके लीव्स कैसे होते हैं बच्चा? एक ही एक मिडरिब होता है, उसमें से इस तरह से पत्ते निकले होते हैं, राइट ना? फिर उसके फ्लावर्स के बारे में लिखोगे और साथ ही साथ लीव्स कैसे, उसने बताया है कि लीव्स जो है वो स्मूथ सरफेस के होते हैं। कुछ एक और एग्जाम्पल आप यहाँ लिखकर और उसके लीव्स के बारे में, सॉरी उसके स्टेम के बारे में, लीव्स के बारे में, फ्लावर्स के बारे में और कोई अदर फीचर के बारे में यहाँ मेंशन करना है, ठीक है? व्हाट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस डू यू फाइंड अमंग द प्लांट्स दैट यू ऑब्जर्व? आपने क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिससिमिलैरिटीज, मतलब क्या एकता और क्या विभिन्नता पाया आपने प्लांट्स में, वो बताना है आपको। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट प्लांट्स हैव अ वैरायटी ऑफ फीचर्स। आपने पाया होगा कि प्लांट्स के डिफरेंट वैरायटीज, देखो यहाँ से नोट, अभी अब यहाँ से आपका नोट डाउन स्टार्ट हो गया है कि प्लांट्स के पास, यहाँ से आप नोट मेकिंग कर सकते हो, ठीक है? प्लांट्स के पास वेरियस फीचर्स होते हैं, क्या होते हैं बच्चे? यहाँ से नोट नंबर 1 यहाँ स्टार्ट हो गया, क्या है? या इधर वो शॉर्ट होंगे, टॉल होंगे, हार्ड होंगे या सॉफ्ट होंगे, क्या उनका स्टेम, ठीक है? लीव्स कैसे होंगे? डिफरेंट शेप्स के होंगे एंड देयर अरेंजमेंट जो है वो या तो स्टेम पे होगा या तो फिर ब्रांचेस में होगा, ठीक है? फिर फ्लावर्स वेरिंग इन साइज, शेप एंड सेंट, है ना? सबका स्मेल अलग होता है, शेप अलग होता है और साथ ही साथ कलर अलग अलग होता है। नाउ क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस वॉक or from your previous experience. Record the places where they live, the food they eat and the way they move around in table number 2.2. Some examples have been provided for you, ठीक है? अब तुम अपने अराउंड एनिमल्स को देखो, कैसे, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं और मूवमेंट उनका कैसा है, उनके बारे में यहाँ पे मेंशन करना है, जिसमें से कुछ के बारे में यहाँ दे रखा है। जैसे पहला है क्रो, कहाँ रहता है? ट्री पे। क्या खाता है? इंसेक्ट खाता है। रहता मतलब उनका मूवमेंट कैसा है? फ्लाई करते हैं और वॉक करते हैं। साथ ही साथ एक फीचर दिया हुआ है कि कैरिंग अ ट्विंक्स इन इट्स बिक, क्यों करता है बच्चा? बताना, आप इसे कमेंट में बताना कि वो तिनका ले जाके अपने चोंच में तिनका दबाया हुआ है, तो उसका क्या, वो क्या करने जा रहा है, आप कमेंट में बताओगे, ठीक है? एंट का देखो, ये कहाँ रहते हैं? नेस्ट इन सॉइल एंड बरोज, है ना? देखोगे एक गड्ढे में, सॉइल में एक गड्ढा बनाएंगे और उसी में जाके रहते हैं, है ना? और खाते क्या? लीव्स, सीड्स एंड इंसेक्ट्स, ठीक है? उनका मूवमेंट कैसा होता है बच्चे? ये आप बताओगे, वॉक करते हैं, राइट ना? हैव 6 लेग्स, ठीक है? काऊ के बारे में बताओ, कहाँ रहते हैं? तो स्टेबल में रहते हैं, है ना? उसके बाद डोमेस्टिक एनिमल है, आप उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिख सकते हो। फिर साथ साथ खाते क्या है? ग्रास एंड लीव्स। चलते कैसे? वॉक करते हैं। एक और फीचर बता देना उनके बच्चे के बारे में। इसी तरह लाइक काफ होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, या फिर कुछ भी आपको जो समझ में आए, है ना? या फिर और इसके अलावा आप यहाँ पे डिफरेंट एनिमल के बारे में लिखोगे, फिर उनके भी लिविंग, ईटिंग, वॉकिंग और अदर फीचर के बारे में मेंशन करोगे। नेक्स्ट देखिए बच्चा, what are the similarities and dissimilarities among the animals that you observe and record in table number 2.2? अब आप बताइए क्या similarities और dissimilarities आपने animals में पाया? You would have observed, अब देखो यहाँ पे तुम्हें बता दिया है कि तुमने क्या क्या differences पाया। Some animals live on land while some other lives on tree, birds lives on tree, fishes lives in water and some other animals like frog live both in water as well as ऑन लैंड, राइट ना? तो आपने क्या क्या पाया कि कुछ जो जानवर है वो जमीन पे रहते हैं, कुछ पेड़ पे रहते हैं, जैसे बर्ड्स पेड़ पे रहती हैं, पानी में रहने वाले फिशेस हैं। फ्रॉग्स जो है वो कहाँ? बोथ लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। एनिमल्स कंज्यूम अ डाइवर्स रेंज ऑफ फूड्स एंड एग्जिबिट अ वैरायटी ऑफ मूवमेंट, है ना? आपने क्या पाया कि उनके फूड हैबिट भी डाइवर्स है, मतलब अलग अलग है, साथ ही साथ उनका मूवमेंट भी अलग अलग है। स्केच द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑब्जर्व बाय यू इन योर नोटबुक और प्रिपेयर अ स्क्रैप बुक ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स एंड फेदर्स ऑफ एनिमल्स, ठीक? आप क्या करेंगे बच्चे कि आप अपने स्क्रैप बुक में या तो आप स्केच कर लीजिए अपने नोटबुक में आपने जो जो चीजें देखी, या फिर दूसरा आप क्या कर सकते हो कि अपने स्क्रैप बुक में डिफरेंट लीव्स, फ्लावर्स और फेदर्स को पेस्ट कर करके मेंशन कर सकते हो, ठीक है? कि आपने क्या क्या किया है, ठीक है? और उनके बारे में लिख दीजिए कि वो किसके मतलब वो किस प्लांट के हैं, ठीक है? उसके उसमें आपने क्या क्या फीचर्स पाया, ये सारी चीजें आप मेंशन करोगे। व्हाइल ट्रैवलिंग टू एंड फ्रॉम अ स्कूल ऑब्जर्व योर सराउंडिंग एंड लुक आउट फॉर अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। जब भी आप घर से स्कूल आते हो या फिर स्कूल से घर जा रहे हो तो अपने अराउंड देखो वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को। एड द नेम ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल दैट यू हैव नॉट लिस्टेड बिफोर, और उन सभी चीजों को के नाम को लिस्ट करो जो तुमने पहले मेंशन नहीं किया। लेट अस अप्रिशिएट, अब चलो
कुछ अप्रिशिएट करते हैं। क्लोज योर आइज फॉर 30 सेकेंड्स एंड थिंक ऑफ वन प्लांट एंड वन एनिमल्स दैट यू हैव क्लोजली ऑब्जर्व्ड एंड अप्रिशिएटेड वेरी मच। अब 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो और एक प्लांट और एक एनिमल के बारे में सोचो जिसे तुम बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हो। नाउ ईच वन ऑफ यू कैन ड्रॉ द प्लांट एंड एनिमल दैट यू थॉट ऑफ ऑन द ब्लैक बोर्ड। और उस जो भी तुमने प्लांट या एनिमल के बारे में सोचा उसको ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करो। व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस दैट अबाउट द वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव बीन ड्रॉन। अब तुम इसके बारे में बताओगे जो तुमने ड्रॉ किया। देखो यहाँ पे एक टीचर है जो डिफरेंट डिफरेंट बच्चों को बुला के अलग अलग ड्राइंग्स बनवा रही है ना। हाउ मेनी डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल डिड द इंटायर क्लास ड्रॉ ऑन द ब्लैक बोर्ड। टोटल कितने हैं ये बताना है। डू यू थिंक दैट देयर मे बी मेनी मोर वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अदर देन दोज ड्रॉन्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि जितना ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ किया उससे कई ज्यादा वैरायटीज जो है प्लांट्स और एनिमल्स के हैं, है ना। ये तो ऑब्वियसली है, ठीक है। अब देखो यहाँ दूसरा पॉइंट बचा, ये नोट डाउन करने वाली बात है। द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन कंट्रीब्यूट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। मतलब व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो मीन्स होता है बच्चा लाइफ और डाइवर्सिटी मतलब होता है डिफरेंस, है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ जो एग्जिट कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट रीजन में, उसे ही बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, है ना, जो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल जो एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं ना। अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप के प्लांट्स, अलग अलग टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं। हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बच्चा, ठीक है। अब देखिए, ईच मेंबर इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन हैज अ डिफरेंट रोल टू प्ले। मतलब जितने भी मेंबर्स हैं हर एक मेंबर के अलग अलग रोल्स होते हैं बच्चा। जैसे फॉर एग्जांपल ट्री प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू सम बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, ठीक है। एनिमल हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स एंड सो ऑन। अब देखो ट्रीज और एनिमल्स के बीच का रिलेशन बताया है या बर्ड्स का रिलेशन बताया। क्या है कि ट्रीज फूड और शेल्टर प्रोवाइड कर रही है इनको, और ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये बीज को खाते हैं। मान लो यहाँ इस पेड़ के बीज को खाएं और यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाके उन्होंने क्या किया, एक्सक्रीट किया, है ना। फिर वो फीसिया के थ्रू बाहर निकला और जब वो बीज वहां निकलेगा तो वहां एक नया पेड़ स्टार्ट हो जाएगा, राइट ना, वहां एक नया पेड़ निकल आएगा। तो इस तरह से सीड डिस्पर्सल होता है, ठीक है। और इसी तरह से पेड़ जो देखते हो ना, आज एक यहाँ पेड़ है फिर कहीं एक अचानक से एक पेड़ निकल गया, किसकी वजह से, इन्हीं बर्ड्स और एनिमल्स की वजह से। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल। क्या तुम ऐसे दूसरे एग्जाम्पल्स रिलेशन बता सकते हो दो ऑर्गेनिज्म के बीच के, तो बताना। दिस शोज द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये बताता है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब आता है बच्चा कि आप कैसे ग्रुप करोगे कि प्लांट्स में कौन से वैरायटीज एक ग्रुप में बिलोंग करेंगे और कौन से दूसरे, या फिर एनिमल्स में। हाउ वुड यू अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक इन द ग्रुप। अब तुम मुझे बताओ कि अपने बुक्स और नोटबुक को कैसे अरेंज करते हो। वुड अरेंजिंग देम इन ग्रुपिंग हेल्प यू बेटर ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग। क्या उसको ग्रुप में अरेंज कर देने से, जैसे इंग्लिश की बुक और कॉपी एक जगह रख देने से, मैथ्स की एक जगह रख देने से, क्या तुम्हारे लिए आसान हो जाता है जब तुम बुक अरेंज करते हो, बैग अरेंज करते हो। ऑब्वियसली यस। नाउ लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस। चलो अब अपने वर्ल्ड के बारे में देखते हैं जो हम जिसमें रहते हैं, है ना। वी आर सराउंडेड बाय वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद डिफरेंट फीचर्स अबाउट विच यू हैव लर्नड इन सेक्शन 2.1, है ना। अभी हमने वैरायटीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में फीचर्स देखा 2.1 वाले टेबल में। वी कैन ग्रुप देम बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज अमंग देम। हम उसको एक ग्रुप कर सकते हैं उनके सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे। क्या क्या सिमिलैरिटीज है और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इस बेसिस में हम उन्हें ग्रुप करेंगे। लेट अस ग्रुप। चलो अब ग्रुपिंग करते हैं। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, कट देयर pictures from old magazine, newspaper, chart paper and other sources. Paste each of these pictures on a different card. मतलब आप क्या करो कि different types of plants और animals के pictures old magazine से, newspaper से या chart से निकालो और उसे पेस्ट करो, ठीक है। Divide your class in और नहीं, किसमें पेस्ट करोगे, कार्ड बनाओ, डिफरेंट कार्ड बनाओ और डिफरेंट कार्ड्स पे डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स को पेस्ट कर दो। अब क्या करना है, डिवाइड योर क्लास इन ग्रुप ऑफ 5 to 6 स्टूडेंट। अब 5 to 6 स्टूडेंट्स के ग्रुपिज्म में पूरे क्लास को डिवाइड कर दो।
पुल द कार्ट, अच्छे से कार्ट को सफल करो एंड प्रिपेयर बाय द स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप, और मतलब एक जगह पे रख दो, और उसके बाद क्या करोगे, ऑब्जर्व वेरियस फीचर्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स शोन ऑन द कार्ड्स, और डिफरेंट फीचर्स जो है उन प्लांट्स और एनिमल्स जो कि कार्ड्स पे बने हुए हैं उसको ऑब्जर्व कीजिए। रिकॉल द फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट यू हैव लिस्टेड इन टेबल 2.1 एंड 2.2। अब उन सभी फीचर्स को रिकॉल कीजिए जो आपने 2.2 में मेंशन किया है। ग्रुप देम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर। अब जो भी उनके कॉमन फीचर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल्स जितने भी ट्री वाले प्लांट होंगे बच्चा, जैसे मान लो मैंगो ट्री, नीम ट्री, तो उसमें ट्रंक होगा, उनको एक जगह रख दो। आपने जूनियर क्लासेस में ट्रीज, सब्स एंड हर्ब्स के बारे में पढ़ा ना, तो ऐसे जो कॉमन फीचर्स वाले हैं उनको एक ग्रुप में रख दो। Share and discuss the basis of grouping you have made and with other group of योर क्लास। अब क्या करोगे कि तुम उन्हें शेयर करो, ठीक है, अपने दूसरे ग्रुप से, कि तुमने किस बेसिस पे उनको डिफरेंशिएट किया, अलग अलग ग्रुप में रखा। यू विल सरप्राइज टू सी दैट द बेसिस यूज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप मे वेरी। तुम लोग बहुत ही सरप्राइज हो जाओगे बच्चा ये जान के कि जो अलग अलग तुम्हारे ग्रुप्स थे उनके अलग अलग तरीके से अलग सबके मतलब जो तुम लोगों ने डिवाइड किया। मान लो तुमने डिवाइड किया सिर्फ स्टेम के बारे में सोच के, सामने वाले ने लीव्स के बारे में सोचा, किसी ने स्टेम और लीव्स दोनों के बारे में सोचा, तो सबके आइडियाज क्या होंगे, अलग अलग होंगे। What do you think are the reasons behind it? तुम्हें क्या लगता है इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? Different students might have chosen different common features for grouping. मतलब different बच्चों ने different common features को choose किया होगा. For example, some students may have chosen the height of the plant as the basis of grouping, while other might have chosen presence or absence of flower as the basis of grouping plant. यहाँ क्या लिखा है कि मे भी कुछ बच्चों ने चूज किया होगा हाइट को, ठीक है, ग्रुप करने के लिए, या फिर कुछ बच्चों ने प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लावर, फ्लावर प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, इस बेसिस को चूज किया होगा ग्रुपिंग करने के लिए, ठीक है। अब देखिए क्या क्या हो सकता है, सम ऑफ द क्राइटेरिया गिवन ओवर हियर, ठीक है, या तो प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लावर, ठीक है, कि फ्लावर प्रेजेंट है या एब्सेंट है, स्टेम के बेसिस पे स्टेम हार्ड है या सॉफ्ट है, खाने के तरीके पे, ईटिंग हैबिट पे, प्लेस दे लिव मतलब कहाँ वो रहते हैं, इस बेसिस पे ग्रुपिंग किया जा सकता है। यू मे हैव ग्रुप्ड एनिमल्स बेस्ड ऑन वेरिड फीचर्स सच एज व्हाट दे ईट, वेयर दे लिव, what colors they are and how they move, है ना, इन सभी बेसिस पे, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, किस कलर के हैं और कैसे मूव करते हैं, इन बेसिस पे आप उसे ग्रुप किए होंगे। What is the importance of grouping? अब ग्रुपिंग का इंपॉर्टेंस क्या है बच्चा, आगे चल के ना आप इसका बहुत ही वास्ट मतलब पढ़ोगे, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बस यही बताना चाह रहा है तुम्हें यहाँ पे कि ग्रुपिंग से क्या फायदा है बच्चा। देखो ये एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बन गया, ठीक है, इसे भी आप इंपॉर्टेंट नोट्स में रखोगे, ठीक है, कि ये भी क्या है बच्चा, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट है। क्या है, ग्रुपिंग मेक इट easier to understand and study plants and animals on the basis of their similarities and dissimilarities. ग्रुपिंग जो है आसान बना देता है, क्या आसान बना देता है, समझना और साथ ही साथ पढ़ना, किस चीज के, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, कि उनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस है। अब जैसे मान लो मैं तुम्हें ट्रीज कहूं तो क्या तुम तुलसी के बारे में सोचोगे, क्या तुम हिबिस्कस के बारे में सोचोगे, नहीं, मैंने ट्री कहा तो तुम्हारे दिमाग में सीधे आएगा इधर मैम इज टॉकिंग अबाउट मैंगो ट्री और नीम ट्री, राइट ना। You will learn more about the importance of grouping in our daily lives in chapter materials around us. तुम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ोगे बच्चा, जब तुम मटेरियल अराउंड अस के बारे में पढ़ोगे तो और ग्रुपिंग को समझोगे कि कैसे हम ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। हाउ टू ग्रुप प्लांट्स, चलो अब पढ़ते हैं कि हम कैसे प्लांट्स को ग्रुप करेंगे। यू मस्ट हैव नोटिस दैट प्लांट शो वेरिएशन इन द फीचर्स रिलेटेड टू स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड मोर। आपने क्या क्या पाया होगा कि स्टेम में, लीव्स में, फ्लावर्स में और वेरियस अदर फीचर्स में हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। द स्टेम्स आर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स वेरीज इन थिकनेस, हाइट एंड हार्डनेस, है ना, स्टेम में भी देखो कि अलग अलग थिकनेस के होते हैं, अलग अलग हाइट के होते हैं और अलग अलग हार्डनेस के होते हैं। वेल द लीव्स वेरी इन शेप, कलर, साइज एंड अरेंजमेंट। और लीव्स का क्या है बच्चा कि अलग अलग शेप के होते हैं, कलर के होते हैं, साइज के होते हैं और उनके अरेंजमेंट्स, मतलब देखे होंगे कि कुछ लीव्स जो है इस पैटर्न में, है ना, अल्टरनेट पैटर्न में है, और कुछ लीव्स में देखे होंगे कि क्या होंगे, एकदम अपोजिट में होंगे एक दूसरे के, है ना। तो ये भी अरेंजमेंट, इसे अरेंजमेंट कहते हैं, लीव्स अरेंजमेंट। चलिए
You might have tried grouping the plants in activity 2.1 2.3 using one of these features. ठीक है, इस तुमने इन सभी में से किसी एक का यूज किया होगा जब तुम एक्टिविटी 2.3 का को परफॉर्म कर रहे थे. You might have also learned in earlier classes that plants can be grouped into herbs, shrubs and trees based on their height and types of stem. आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा कि प्लांट्स को ग्रुप किया गया था हर्ब्स में, श्रब्स में और ट्रीज में. किस बेसिस पे? उनके स्टेम के हाइट के बेसिस पे, राइट ना. लेट अस स्टडी द फीचर्स ऑफ प्लांट्स इन मोर डिटेल एंड ग्रुप देम ऑन दैट बेसिस. चलो और कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं और उन्हें इन्हीं बेसिस के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं, मतलब ग्रुप बनाते हैं इनका. लेट अस गो ऑन द नेचर वॉक अगेन फॉर सम मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन. अब फिर से एक बार एक नेचर वॉक पे चलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करने के लिए. लुक क्लोजली एट द हाइट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स. चलो थोड़ा ध्यान से देखो डिफरेंट हाइट ऑफ प्लांट्स के. आर दीज प्लांट्स शॉर्टर देन यू और टॉलर एज यू और टॉलर देन यू? मतलब क्या ये तुमसे छोटे हैं या तुम्हारे साइज के या तुमसे बड़े हैं? ठीक है. इज द स्टेम ब्राउन और ग्रीन? जो स्टेम है वो ब्राउन कलर का है या ग्रीन कलर का है? टच एंड फील द स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली. टच करिए, फील करिए और उन्हें थोड़ा सा झुकाने की कोशिश करिए. कैसा फील हो रहा है? कैन यू बेंड द स्टेम इजली और इज इट स्टिफ? क्या तुम उसे आसानी से बेंड कर ले रहे हो या फिर वो बहुत सख्त है? टेक केयर दैट द स्टेम डू नॉट ब्रेक. बट ध्यान देना बच्चे, स्टेम टूटना नहीं चाहिए. Also observe from where the branches of the plants arises. और भी ध्यान दो कि branches of plants कहाँ से निकले हुए हैं. Whether they arise close to the ground or higher up to the stem. ध्यान दो कि क्या वो डायरेक्टली ब्रांच जो है वो ग्राउंड से डायरेक्टली ब्रांच निकला हुआ है तो वो shrubs हो जाता है ना, या फिर वो थोड़ा ऊपर जाके ब्रांचेस बने हुए हैं तो वो ट्री हो जाएगा. Fill in your observation in table 2.3. A few examples are already given. ठीक है, चलो अब तुम्हें फिल करना है. कुछ एग्जाम्पल्स पहले से दे रखे हैं, कुछ तुम्हें फिल करना है. ठीक है, जैसे मैंगो का क्या होगा बच्चा? टॉल होगा, तुमसे बड़ा है, राइट ना. और किस कलर का उसका स्टेम है? ब्राउन कलर का है. कैसा है? हार्ड है और थिक है. ठीक है, क्या वो क्लोज टू द ग्राउंड है उसके ब्रांचेस? नहीं, है ना, वो कहाँ है? ऊपर है. तो इसे हमने नाम क्या दे दिया? ट्री का. रोज कैसा है? आपके साइज का है, अराउंड, जस्ट फॉर एग्जांपल हमने कहा मीडियम साइज के हैं. ठीक है, फिर उसके स्टेम कैसे हैं? ब्राउन है, हार्ड है लेकिन थिन है ना, और वो नीचे से निकले हुए हैं. मतलब अभी मैंने जस्ट तुम्हें बताया थोड़ी देर पहले, इसीलिए उन्हें क्या कहा गया? श्रब्स कहा गया. टोमेटो कैसे बच्चे? छोटे हैं, ग्रीन कलर के हैं. उनके स्टेम कैसे होते हैं? बहुत ही सॉफ्ट होते हैं. टेंडर. टेंडर मीन सॉफ्ट, आराम से झुक जाएंगे, है ना, बेंट हो जाएंगे. और कैसे हैं? थिन है और उनके भी नीचे से निकले हुए हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहेंगे? हर्ब्स कहेंगे. क्या? ब्रांचेस. चलिए अब इसके बाद आप डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस को यहाँ फिल कर सकते हो. ठीक है, व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व अमंग हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज? क्या डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस आपके हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में थे, आप उसको बताइए. हाउ कैन यू ग्रुप प्लांट्स एज हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज बेस्ड ऑन द डेटा एंटर्ड? अब आप किस बेसिस पे इसको किए हो आप इसे बताओगे. ठीक है, क्या क्या आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये ट्रीज को बिलोंग करेंगे, ये श्रब्स को बिलोंग करेंगे, ये हर्ब्स को बिलोंग करेंगे, ये कैसे डिफाइन किया आपने? सम प्लांट्स ग्रो रियली टॉल एंड हैव हार्ड थिक ब्राउन वुडी स्टेम. कुछ जो प्लांट है वो बहुत ही टॉल होते हैं, साथ ही साथ हार्ड होते हैं, थिक होते हैं, ब्राउन कलर के और वुडी स्टेम होता है उनका. एंड है ना, उसे क्या कहेंगे? ट्री. हम ट्री के बारे में देख रहे हैं बच्चा. Their branches typically start higher up on the stem and away from the ground. इनके जो branches है बच्चा वो थोड़ा, ये ground है आपका और इससे ऊपर उठ के यहाँ से branches start हैं, right ना. इसी के बारे में भी बताया था कि इसे आप ऑब्जर्व करिए. ठीक है, away from the ground. और इसे हम क्या कहते हैं? ट्री. ट्री में जैसे मैंगो ट्री, नीम ट्री, पीपल ट्री, डिफरेंट. ठीक है, इसे ये भी क्या है? नोट वाला. जितना भी व्हाइट मार्क आपको दिख रहा होगा बच्चा, ये सब किसके लिए है? नोट मेकिंग के लिए है. ठीक है, नेक्स्ट श्रब्स के बारे में देखिएगा. ये इसके जो ब्रांचेस हैं, ये देखिए जमीन से ब्रांचेस स्टार्ट हैं, राइट ना. और ये क्या है? हर्ब्स है. इसके ये ब्रांचेस देखो, ये सॉफ्ट होते हैं, टेंडर होते हैं, इसलिए ये बेंड हो सकते हैं. इनके ब्रांचेस बेंड नहीं होते हैं. ठीक है, हार्ड होते हैं. चलिए आगे. सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्री. कुछ प्लांट्स ट्री की तरह लंबे नहीं होते हैं. दीज प्लांट्स ऑफन हैव ब्राउन वुडी स्टेम. इनके भी स्टेम जो होंगे वो ब्राउन और वुडी होंगे. और स्टार्ट ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड. अभी मैंने बताया कि ये कहाँ से? ग्राउंड से ही ब्रांच होना शुरू हो जाएंगे. दीज स्टेम्स आर हार्ड. और इनके स्टेम्स कैसे होंगे बच्चा? हार्ड होंगे बट नॉट थिक एज द स्टेम ऑफ द ट्री.
इनके ब्रांचेस, ये जो स्टेम है, ये भी क्या होंगे, हार्ड होंगे, लेकिन ट्री की इतने हार्ड नहीं होंगे। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स, और इन्हें हम क्या कहेंगे, श्रब्स कहेंगे। और एग्जाम्पल में ले लो रोज प्लांट। सम प्लांट्स आर टिपिकली स्मॉल विथ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं कि उनके जो स्टेम होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, मतलब उनको झुकाया जा सकता है, बेंड किया जा सकता है, ठीक है। और कैसे होते हैं बच्चा, ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। और इन्हें हम श्रब्स कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल टोमेटो प्लांट, तुलसी प्लांट, ठीक है, ये सब हो गए। सम प्लांट्स with weak stem need support to climb and grow and are called climbers। कुछ ऐसे प्लांट है जिनके स्टेम बहुत ही वीक होते हैं और उन्हें एक सपोर्ट चाहिए होता है क्लाइंब करने के लिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मनी प्लांट, है ना। और यहाँ पे और दूसरा क्या बचा, सम प्लांट्स उनके भी वीक, मतलब स्टेम कैसे होते हैं, वीक होते हैं, और वो क्रीप करते हैं। क्रीप मतलब ये आपका मान लो ग्राउंड है, तो इस ग्राउंड पे इस तरह से, जैसे वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, वो क्रीप करेंगे प्लांट, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं, क्रीपर्स कहलाते हैं। आपने जूनियर क्लासेस में इन सभी के बारे में पढ़ा है। What can be the other features on the basis of which you can group plants? और भी क्या फीचर्स हो सकते हैं जिससे आप ग्रुपिंग कर सकते हो प्लांट का। लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी। चलो एक और एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। लेट अस कंपेयर, चलो कंपेयर करते हैं। लुक एट द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स कलेक्टेड बाय यू। चलो सभी जितने भी लीव्स तुमने कलेक्ट किए हैं उनको ऑब्जर्व करो, ठीक है। डू यू नोटिस एनी वेरिएशन इन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लीव्स? क्या तुम्हें कोई वेरिएशन दिख रहा है उनके शेप और स्ट्रक्चर में? यू मे ऑब्जर्व थिन लाइन्स ऑन लीव्स ऑफ प्लांट्स। तुम्हें एक पतली सी लाइन दिख रही होगी, कोई भी आप लीव ड्रॉ करते हो तो एक पतली सी लाइन इस तरह से बनाते हो ना, ठीक है। तो आपको ये लाइंस दिख रहे होंगे, और इस लाइन, तो इसे क्या कहते हैं बच्चा, दीज आर वेन्स। इसे क्या कहेंगे, इसे वेन्स कहते हैं, ठीक है। द पैटर्न्स ऑन द वेन्स ऑफ द लीव्स आर कॉल्ड वेनेशन, ठीक है। और ये जो पैटर्न बने हुए होते हैं लीव्स में इस तरह के, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे वेनेशन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसे भी नोट करना है। व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी इन द वेन्स ऑफ लीव्स शोन इन द फिगर, ठीक है। अब क्या डिफरेंस तुम्हें इसमें दिख रहा है, चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। ये देखो इसके वेन्स कैसे हैं बच्चा, इसके वेन्स इस तरह से हैं, उसके बाद एक यहाँ है, एक यहाँ है। इसके वेन्स देखो, एक ही मिड रिब से एक ऐसे ऐसे निकला हुआ है, राइट ना। अब इसके वेन्स देखो, इसके सारे वेन्स ऐसे ऐसे हैं, है ना। ये एक पत्ता है और इसके सारे वेन्स ऐसे ऐसे एकदम एक लाइन में पैरेलल है। तो यहाँ भी पैरेलल वेनेशन, यहाँ भी पैरेलल वेनेशन, और यहाँ क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन, है ना। इसे क्या कहेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन। चलिए in some leaves you can observe a net like pattern of veins on both side of the thick middle veins. This pattern is called reticulate venation। ये जो आपने अभी पैटर्न देखा हिबिस्कस में, ये जो इस तरह के का पैटर्न होता है बच्चा, जो आप नॉर्मली लीव्स बनाते हो तो ये इस टाइप का जो पैटर्न बनाते हो ना, इसे हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हिबिस्कस, ठीक है, इसमें कैसा होता है, रेटिकुलेट वेनेशन। इसको ध्यान में रखेंगे, ये आपने नया पढ़ा कुछ, ठीक है। इसके बाद एक टाइप के लीव्स होंगे बच्चा, जैसे अगर वीट वगैरह के पत्ते अगर किसी ने देखे होंगे, या फिर कुछ प्लांट्स वगैरह, और ले लो ग्रास, ले लो सबसे इजी। आप जाओ बाहर और ग्रास उठाओ और उसमें देखोगे कि जब उन पत्तों को जब तुम ध्यान से देखोगे तो यू विल फाइंड अ वेनेशन लाइक दिस। इस टाइप का वेनेशन होता है, ठीक है, जिसे हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं, ठीक है। इन सम लीव्स यू मे ऑब्जर्व दैट द वेन्स रन पैरेलल। देखो यहाँ पे पैरेलल रन कर रहा है। दिस टाइप ऑफ वेनेशन इज नोन एज पैरेलल वेनेशन। फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ बनाना प्लांट एंड ग्रास एग्जिबिट्स पैरेलल वेनेशन, ठीक है। चलिए डू यू थिंक दैट प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स? क्या तुम ऐसा सोच सकते हो कि क्या हम प्लांट्स को ग्रुप कर सकते हैं इस बेसिस पे? ऑफ कोर्स यस। नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर रूट्स ऑफ द प्लांट्स। डू ऑल द प्लांट्स हैव रूट्स? चलो अब थोड़ा रूट्स के बारे में पढ़ते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, और बताओ क्या सभी प्लांट्स के पास रूट होता है? यस और नो, कमेंट इट, ठीक है। आप बताइएगा कि क्या सभी प्लांट्स के पास रूट होते हैं या नहीं होते हैं। आर दीज रूट सिमिलर? क्या सभी के रूट्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं? ये भी बताओगे। लेट अस फाइंड आउट, चलो इसके बारे में ढूंढते हैं। विजिट एन ओपन एरिया वेयर वाइल्ड हर्ब्स एंड ग्रासेस आर ग्रोइंग। चलो एक ओपन मतलब खुले फील्ड में जाओ जहां पे जंगली हर्ब्स और ग्रासेस निकले हुए हैं। यू मे यूज स्मॉल हर्ब्स फॉर दिस एक्सरसाइज। तुम छोटे हर्ब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए। यूज खुरपी, ट्रॉवल। खुरपी यू ऑल नो आई गेस, फॉर डिगिंग, खोदने के लिए, है ना।
केयरफुली डिग आउट फ्यू डिफरेंट हर्ब्स विदाउट डैमेजिंग द रूट। डैमेज नहीं करना है, रूट को डैमेज नहीं करना है और उसे डिग करिए। टू डू दिस यू मे वेट द सॉइल एंड लूजन इट। अब इसको करने के लिए पहले तुम मिट्टी को गीला कर दो कुछ देर के लिए ताकि वो ढीला हो जाए, और फिर तुम खुरपी की हेल्प से उसको डिग आउट करो, ठीक है, प्लांट को, और रूट्स को डैमेज नहीं करना बचा। वॉश द रूट विथ वाटर एंड ऑब्जर्व देम। अब पानी से रूट को धो और ऑब्जर्व करो। आफ्टर यू आर डन ऑब्जर्विंग मेक श्योर टू रीप्लांट द हर्ब्स सो दैट दे मे कंटिन्यू टू थ्राइव एंड ग्रो। आप ध्यान देंगे कि जब आपका ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो जाए तो आप उसको रीप्लांट करेंगे बच्चा, ताकि वो अपना कंटिन्यू कर सके ग्रोइंग में, है ना। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द रूट्स ऑफ द प्लांट कलेक्टेड बाय यू। क्या डिफरेंसेस और क्या सिमिलैरिटीज मिला ये आप बताएंगे। व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी इन द रूट ऑफ प्लांट शोन इन फिगर 2.5 ए एंड 2.5 बी। अब बताओ क्या डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज मिला, ठीक है। तो यहाँ देखो दो टाइप के रूट्स दिए हैं। ये है बच्चा मस्टर्ड प्लांट। आप कोई भी हिबिस्कस का ही प्लांट ले लो, ठीक है। अगर कभी आप पाओगे, कभी आप लाते हो मार्केट से, तो जब आप मार्केट से हिबिस्कस का प्लांट लाओगे और उसको पॉट में लगाने से पहले बच्चा आप उसके रूट को ऑब्जर्व करोगे तो व्हाट यू विल फाइंड कि एक रूट होगा टैप, मेन रूट, और उससे बहुत सारा पतला पतला इस तरह से रूट निकला हुआ होगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम किसी हर्ब्स को या ग्रास को, घास को उखाड़ोगे तो तुम पाओगे बच्चा, जैसे ये मान लो तुम्हारा प्लांट था, ठीक है, तुम क्या पाओगे कि यहां से तुम्हारा ये ग्रास है, तो तुम पाओगे कि इसका जो रूट है बच्चा, उसका कोई मेन रूट नहीं है ना। उसके एक ही पॉइंट से बहुत सारे रूट्स निकले हुए हैं। चलो इसी को देखते हैं। तो ये जो टाइप था, ये जो पहला टाइप था, देखो एक मेन रूट है और उससे बहुत सारे रूट निकले हैं, उसे हम कहते हैं टैप रूट। और एक ही जगह से जो बहुत सारे हेयर लाइक रूट्स निकले हैं उसे हम कहते हैं फाइब्रस रूट। चलिए अब आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। Carefully observe the roots of mustard plant in figure 2.1a. The root of this plant consists of one main root, है ना, one main root and a small side root arising from it. The main root is called tap root. ठीक है। तो ये जो मस्टर्ड प्लांट है इसमें एक मेन रूट है और इसमें से साइड रूट्स बहुत सारा निकला हुआ है और इसे हम टैप रूट कहते हैं। इसके अनदर एग्जाम्पल दूसरा जो है वो क्या है, हिबिस्कस है, ठीक है, जो आपने एक्टिविटी 2.1 में किया था। द प्लांट इन फिगर 2.5b, अब इस फिगर की बात हो रही है, इज अ कॉमन ग्रास। ये एक कॉमन जो आम घास आप देखते हो अपने रोड पे। द रूट ऑफ दिस प्लांट अपीयर्स एज अ ब्रांच ऑफ सिमिलर साइज ऑफ थिन रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, ठीक है। एक ही स्टेम के जो बेस है वहीं से बहुत सारे ब्रांच में, बंच में, है ना, बंच, ब्रांच नहीं, बंच ऑफ सिमिलर साइज ऑफ थिन रूट्स जो हैं वो निकले हुए हैं और इसे हम क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट। तो ये था पहला टैप रूट, दूसरा क्या है, फाइब्रस रूट। दो हमने लीव्स के बारे में पढ़ा, रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन, दो रूट के बारे में पढ़ा, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। डू योर कलेक्शंस इंक्लूड अदर ग्रासेस। क्या तुम्हारे कलेक्शन में कुछ अलग घास हैं? व्हाट काइंड ऑफ रूट्स डू दे हैव, और उनके रूट्स कैसे हैं ये बताइए। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द टाइप्स ऑफ लीव वेनेशन एंड टाइप्स ऑफ रूट ऑफ द सेम प्लांट। अब बताओ बच्चा, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या तुम ऑब्जर्व करना बच्चा, अपने अराउंड, अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व करना कि उनके जो लीव्स के वेनेशन जो तुमने दो टाइप के पढ़े, रेटिकुलेट और पैरेलल, और जो तुमने दो टाइप के रूट्स पढ़े, टैप रूट और फाइब्रस रूट, इनमें कुछ सिमिलैरिटीज है, कुछ रिलेशन है इन दोनों के बीच में। हाउ डू वी फाइंड आउट दिस। अब चलो इसके बारे में देखते हैं कि हम इसे कैसे पाएंगे। लेट अस रिलेट एंड एनालाइज। चलो इसको रिलेट करते हैं और एनालाइज करते हैं, ठीक है। कलेक्ट सैपलिंग्स ऑफ 5 कॉमन प्लांट्स फ्रॉम योर स्कूल नर्सरी एंड और एनी अदर नर्सरीज टू प्लांट इन योर स्कूल गार्डन, ठीक है। चलो सैपलिंग समझते हो ना, जो आप देखे होगे कि किसी नर्सरी में जाते हो तो वहाँ इस तरह से ब्लैक कलर के एक बैग्स में तुम्हें प्लांट देते हैं जो तुम ला के अपने पॉट में लगाते हो, ठीक है। तो वैसे ही उसे सैपलिंग कहते हैं, ठीक है। जो आपको पहले वो नर्सरी से ले आते हो उसे सैपलिंग कहते हैं। तो वैसे सैपलिंग्स आप कलेक्ट करिए कुछ कॉमन प्लांट्स के, जिसे तुम अपने स्कूल गार्डन में प्लांट करोगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स कैन इंक्लूड लेमन ग्रास, मैरीगोल्ड, सदाबहार, पेरीविंकल, है ना, सदाबहार को पेरीविंकल कहा जाता है, एंड अदर्स। कुछ ऐसे प्लांट्स ले आओ। बिफोर प्लांटिंग देम ऑब्जर्व देयर रूट एंड वेनेशन ऑफ द लीव्स। उनसे प्लांट करने से पहले उसके रूट को और उसके लीफ के वेनेशन को ध्यान से रिकॉर्ड करिए और ऑब्जर्व करके इस टेबल में नोट डाउन करिए। जैसे लेमन ग्रास का दिया हुआ है कि लेमन ग्रास का पैरेलल वेनेशन होता है
और फाइब्रस रूट होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, जस्ट फॉर एग्जांपल, चलो हम खुद ही ले लेते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल ये लेमन ग्रास था, इसके अलावा अगर ले लो तुम हिबिस्कस ले लेते हैं, तो हिबिस्कस का कैसा है, उसका रेटिकुलेट वेनेशन था और टैप रूट था, ठीक है। और इसी तरह से तुम डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के का एग्जाम्पल लिखकर इसमें फिल कर लेना। डू यू ऑब्जर्व एनी रिलेशन बिटवीन द लीव्स वेनेशन एंड टाइप्स ऑफ रूट्स इन दीज प्लांट्स? क्या तुमने कुछ पाया? तो देखो, सदाबहार का जो प्लांट होता है बच्चा, उसके देखो मैं तुम्हें एक पहले ही बता दे रही हूं कि अगर लीव्स और रूट, ठीक है, यहां मैंने लिख दिया, ठीक है, अगर लीव्स जो है वो रेटिकुलेट वेनेशन वाला है बच्चे, ठीक है, तो उसका रूट कैसा होगा, टैप रूट, ठीक है। और लीव्स जो है अगर पैरेलल वेनेशन वाला है तो उसका रूट कैसा होगा बच्चा, कैसा होगा, फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है, फाइब्रस रूट। ये है इसका दो टाइप का रिलेशन, यही रिलेशन आप याद रखो, रेटिकुलेट, टैप रूट, पैरेलल, फाइब्रस रूट, ठीक है। चलिए, अब सदाबहार का टैप रूट है तो उसका लीव्स कैसा होगा, रेटिकुलेट वेनेशन का। डू अदर प्लांट्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट? अब देखना पड़ेगा, तुम देखकर बताना, है ना। लेमन ग्रास के बारे में देखते हैं। ऑन द अदर हैंड फाइब्रस रूट्स एंड इट लीव्स आर पैरेलल। जो फाइब्रस रूट होंगे उनके वेनेशंस कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। डू अदर प्लांट्स विथ पैरेलल वेनेशंस हैव फाइब्रस रूट टू? अब ये भी तुम ऑब्जर्व करोगे, जनरली प्लांट्स विथ रेटिकुलेट वेनेशंस हैव टैप रूट while those with parallel venations have fibrous root। जनरली वर्ड यूज किया गया है बच्चा, मतलब कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जनरली क्या होता है कि जिसके टैप रूट होंगे उसके रेटिकुलेट वेनेशन होंगे, और फाइब्रस रूट होंगे तो पैरेलल वेनेशन होगा, ठीक है। चिकपी, जिसे हम चना कहते हैं, ठीक है, इज अनदर एग्जांपल ऑफ प्लांट विथ टैप रूट एंड रेटिकुलेट वेनेशन इन द लीव्स। चिकपी, चना भी है, जो देखिए बच्चा आप नोट डाउन करते जाइए, ये सारे जितना मैंने येलो येलो आपको हाईलाइट कर रखा है ये सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो चिकपी, चना का कैसा होता है, टैप रूट होता है, साथ ही साथ इसके लीफ के वेनेशन कैसे होते हैं, रेटिकुलेट होते हैं। वीट, जो गेहूं है, इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांट विद फाइब्रस रूट एंड पैरेलल वेनेशन इन देयर लीव्स। वीट कैसा होता है, ये फाइब्रस रूट होते हैं और इसके लीव्स के वेनेशन कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स, एनी टाइप ऑफ एग्जाम्स, सो बी प्रिपेयर्ड विद दीज एग्जांपल्स। Is there any relation among the seeds of a plant, types of roots and leaf venation? क्या कुछ रिलेशन है सीड्स में, रूट्स में और लीव्स में? चलो अब इसके बारे में भी पढ़ते हैं। आर ऑल सीड्स सिमिलर? अच्छा ये तो आप बताओ कि क्या सभी सीड्स एक जैसे होते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, राइट ना, सभी सीड्स एक जैसे नहीं होते। लेट अस कंपेयर, चलो अब इन सभी को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। सोक सम चिकपी एंड मेज सीड इन वाटर फॉर 2 or 3 days। भिंगा कर रख दो चना को और मकई के सीड को। रिमूव द सीड कोट, अब सीड के ऊपर जो ऊपर का लेयर है उसको हटाओ चिकपी के। नाउ ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द चिकपी एंड मेज सीड, आर दे सिमिलर और डिफरेंट? क्या वो एक जैसे है या अलग अलग हैं? तो देखो यहाँ पे बताया है, यहाँ पे ऐसा दो स्ट्रक्चर निकलता है और मेज में ऐसा स्ट्रक्चर निकलता है, राइट ना। चलिए अभी हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, फिर मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। You notice that chickpea seeds are split into 2 parts। आप देखोगे कि चिकपी, या फिर चिकपी के अलावा ले लो तुम पीनट ले लो, मूंगफली ले लो, तो आप देखोगे कि वो स्प्लिट होता है 2 पार्ट में, और हर एक पार्ट को हम कहते हैं बच्चा कॉटिलिडन। उसे क्या कहते हैं, कॉटिलिडन। प्लांट्स दैट हैव सीड्स विद 2 cotyledons आर नोन एज डाइकोटिलिडन्स, और या फिर डाइकॉट्स। जिन सीड्स के पास 2 इस तरीके के कॉटिलिडन्स होंगे उन्हें हम कहते हैं डाइकॉट या फिर डाइकोटिलिडन प्लांट, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल क्या है, चिकपी है, या फिर और अपने दिमाग में आप सोचो तो यू विल फाइंड कि आप जो दाल वगैरह जितना भी यूज करते हो, है ना, इधर इट इज अरहर की दाल और मूंग की दाल, और लेट इट बी मैंने क्या कहा, एक पीनट ले लो, दीज आर द एग्जाम्पल्स, ठीक है। चलो अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है बच्चा डाई, मतलब क्या होता है, 2 और कॉट मीन्स यहाँ पे दिया ना 2 कॉटिलिडन है, तो इसी से डाई मीन्स 2 कॉटिलिडन, ठीक है। चलिए अब दूसरा, मेज हैज अ सिंगल थिन कॉटिलिडन। मेज के पास क्या है, एक ही कॉटिलिडन है, तो 1 को क्या कहते हैं, मोनो। 1 को क्या कहते हैं बच्चे, मोनो। तो ये एक कॉटिलिडन से बना है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, मोनोकॉटिलिडन्स या फिर मोनोकॉट्स, ठीक है। तो वी हैव ऑब्जर्व 2 टाइप्स ऑफ सीड्स, फर्स्ट इज डाइकोटिलिडन, सेकेंड इज मोनोकॉटिलिडन।
What relation do you observe among leaf venation, root types and number of cotyledons in the seed? अब तुमने क्या क्या पाया इसके बारे में, अब सबके रिलेशन देख रहे हैं बच्चा। अब देखिए, अगर प्लांट डाई कॉटिलिडन है, ठीक है, मतलब कि उसमें अगर दो इस तरह से कॉट निकलते हैं बच्चा, तो उसके वेनेशन कैसे होंगे? रेटिकुलेट, मतलब उसके पत्ते जो हैं वो कैसे होंगे? रेटिकुलेट, इस टाइप के, है ना। और उसके रूट कैसे होंगे बच्चा? टैप रूट, ठीक है, ये आपको नोट करना है। और अगर मोनोकॉटिलिडन प्लांट है तो पैरेलल वेनेशन होगा और फाइब्रस रूट सिस्टम होगा। यू हैव लर्न दैट about some features used for grouping plants. Now let us explore and grouping of animals in more detail. चलो, अभी तुमने बहुत सारे फीचर्स पढ़ लिए प्लांट्स के बारे में, अब एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। हाउ टू ग्रुप एनिमल्स, अब एनिमल्स को ग्रुप कैसे करेंगे? जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स टू आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। प्लांट्स की तरह ही एनिमल्स भी जो हैं वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। हाउ कैन वी ग्रुप सच अ वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल, हम कैसे इनको ग्रुप करेंगे? इतने वाइड वैरायटी, मतलब बहुत बहुत लार्ज वैरायटी है। व्हाट फीचर्स कैन यू थिंक ऑफ ग्रुपिंग देम, क्या फीचर्स आपके दिमाग में आ रहे हैं अगर हम इन्हें ग्रुप करेंगे तो? इन एक्टिविटी 2.3 यू हैव ऑलरेडी सेट सम ऑफ द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग एनिमल्स, तुमने कुछ ग्रुप पहले ही एक्टिविटी 2.3 में सेट कर रखा है। लेट अस एक्सप्लोर अ फ्यू ऑफ दीज इन मोर डिटेल, चलो कुछ के बारे में और पढ़ते हैं। लेट अस फाइंड आउट, चलो इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। यू हैव रिकॉर्डेड द मूवमेंट ऑफ फ्यू एनिमल्स इन टेबल 2.2, तुमने मूवमेंट देखा कुछ जानवरों के। यू मे हैव आल्सो ऑब्जर्व्ड हाउ अदर एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तुमने देखा होगा, तुमने ऐसे भी ऑब्जर्व किया होगा कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैसे मूवमेंट करते हैं जानवर। लेट अस नाउ थिंक अबाउट द टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन द एनिमल, चलो अब इनके बारे में सोचते हैं कि उनका मूवमेंट कैसे होता है। अ नंबर ऑफ एनिमल्स आर शोन इन फिगर 2.7, यहाँ पे बहुत सारे फिगर्स पे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को दिखाया गया 2.7 में। यू कैन एड मोर एनिमल्स दैट यू मे हैव ऑब्जर्व्ड एंड क्रिएट अ पोस्टर ऑफ द वैरायटी ऑफ एनिमल्स, तुम और एनिमल्स को जोड़ के एक पोस्टर तैयार कर सकते हो वैरायटी ऑफ एनिमल्स के। विच बॉडी पार्ट आर यूज्ड बाय द एनिमल्स इन द पोस्टर आर क्रिएटेड, एंड दो आप बताओगे कि किस बॉडी पार्ट का यूज कर रहे हैं मूवमेंट के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट पोस्टर में डिफरेंट डिफरेंट दिए हुए हैं ना। अब जैसे ये फिन का यूज करेगी, ये लेग का, ये लेग का, ये लेग का, इनके पास क्या है? मिनीपेड्स है, ठीक है। ये स्किन का यूज करते हैं मूवमेंट के लिए, इनके पास भी लेग है, इनके पास लेग है, ये विंग्स का यूज करते हैं, राइट ना। तो इसी की तरह इनके पास क्या है? विंग्स है। तो यही आपको मेंशन करते जाना है। चलिए, लिस्ट दीज एनिमल्स इन टेबल 2.5, चलिए अब इन सभी को लिस्ट करिए टेबल 2.5 में। नोट द वेज इन विच दीज एनिमल्स मूव एंड नेम द बॉडी पार्ट यूज फॉर द मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया हुआ है, आपको नोट डाउन करना है एनिमल्स का नाम, उनके मूवमेंट और उनके बॉडी पार्ट के बारे में। एंड क्या करती है? वॉक करती है, ठीक है, किससे? लेग से। गोट वॉक भी कर सकती है, जंप भी कर सकती है, किससे? लेग से। पिजन वॉक कर सकती है, फ्लाई कर सकती है लेग से और विंग से। हाउस फ्लाई वॉक कर सकती है, फ्लाई कर सकती है लेग से और विंग से। फिश क्या करती है? स्विम करती है, किससे? फिन से। किसी और जानवर के बारे में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द डेटा गिवन इन टेबल, क्या कंक्लूजन आप निकाल रहे हो? डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, डिफरेंट एनिमल्स के अलग अलग टाइप के मूवमेंट है। क्या क्या मूवमेंट है बच्चे? एनिमल्स कैन फ्लाई, रन, क्रॉल, वॉक, होप, जंप एंड सो ऑन। फ्लाई मतलब उड़ना, रन मीन्स दौड़ना, क्रॉल मतलब इस तरह से रेंगना, जैसे सांप जो है ये क्या कर रहा है? रेंग रहा है, राइट ना। वॉक, होप मतलब इस तरह से जंप करना, ठीक है, होप और जंप, ये सब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मूवमेंट होता है। दीज जैसे रैबिट क्या करता है? होप करता है, ठीक है। फिर दे यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अपने डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का यूज करते हैं। क्या क्या पार्ट्स हैं बच्चा? दे मे यूज विंग्स, लेग्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स, स्किन का भी हमने देखा, राइट ना। और क्या देखा हमने? फिन का देखा, है ना, दैट हेल्प देम टू मूव, ये उनको हेल्प कर रहा है। हियर वी हैव आइडेंटिफाइड एनिमल्स बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स एंड द बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर मूवमेंट। यहाँ हमने डिफरेंट एनिमल्स को आइडेंटिफाई किया, उनके बॉडी पार्ट्स के बेसिस पे कैसे वो मूवमेंट कर रहे हैं। हाउ कैन वी ग्रुप एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट, हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं एनिमल्स को उनके मूवमेंट के बेसिस पे। एडिशनली मेनी एनिमल्स डिफर
from each other in shape, size, structure, color and other features. इसी तरीके से एनिमल्स को और भी डिफरेंट फीचर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, उनके शेप के बेसिस पे, साइज के, स्ट्रक्चर, बनावट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे. सम ऑफ दीज फीचर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू ग्रुप एनिमल्स इन वेरियस वेज. इन्हें भी यूज कर सकते हैं हम एनिमल्स के ग्रुपिंग में. लाइक प्लांट्स ग्रुपिंग एनिमल इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी. देखिए बार बार ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्रुपिंग क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चा? ताकि हम समझ सके, पढ़ सके इस डाइवर्सिटी को. एक साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है, एक इंडियन बॉटनिस्ट है बच्चा. बॉटनी मीन्स क्या होता है? प्लांट की स्टडी करने वाले. जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बॉटनिस्ट कहते हैं. ठीक है. जानकी अमल. तो जानकी अमल ने क्या किया? इन्होंने एनवायरमेंट पे वर्क किया और and help to document and preserve India's rich biodiversity. इन्होंने preserve मतलब बचाना, इंडिया के प्लांट के बायोडाइवर्सिटी को बचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया. She played a key role in the सेव साइलेंट वैली. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है बच्चा. ये एक मूवमेंट है, ठीक है, जिसमें इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई. एज द हेड ऑफ द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, शी इनिशिएटेड प्रोग्राम टू डॉक्यूमेंट द प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. ये हेड थी किसकी? बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया की. और इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया प्लांट को, डाइवर्सिटी को सेव, प्रिजर्व, बचाए रखने में. ठीक है. अब चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं सेव साइलेंट वैली मूवमेंट के बारे में. ठीक है. ये क्या था? दिस इज द रियल स्टोरी ऑफ अ फॉरेस्ट इन द पलाक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला. ये एक सच्ची कहानी है बच्चा, पलाक्कड़ डिस्ट्रिक्ट केरला की. It is about preserving untouched beauty of the moist evergreen forest and its rich biodiversity. ये कहानी है एक, मतलब कभी उसको अनटच्ड मतलब कोई जाके पेड़ों की कटाई वगैरह नहीं कर सकता, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता उन फॉरेस्ट को, तो उसे बचाने की कहानी है. ठीक है. वो हमेशा ग्रीन रहने वाला एक रिच बायोडाइवर्सिटी, मतलब वहां बहुत सारे वैरायटीज हैं बच्चा. इतने वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं, उसे हम कहेंगे रिच बायोडाइवर्सिटी. द नाउ फेमस साइलेंट वैली वॉज सेव्ड बाई a remarkable movement led by common peoples who were not even residing in the vicinity of the forest. मतलब कि ये एक ऐसा रिमार्केबल मूवमेंट है बच्चा जो कॉमन पीपल्स के साथ स्टार्ट किया गया, जो वहां रहते भी नहीं थे और फॉरेस्ट में वेसिनिटी था उनका. ठीक है. द बैटल अगेंस्ट द प्रपोजल ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम अक्रॉस द कुंथी पुंजा रिवर persisted for 10 years. ये एक लड़ाई है. बैटल मीन्स लड़ाई है. किसके लिए? जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट बनने वाला था. कहाँ? कुंथी पुंजा रिवर पे, जो 10 साल पहले. एट दैट टाइम पीपल यूज्ड ऑल पॉसिबल available meanings such as widespread awareness program, letters to editors, articles in newspapers, seminars and petitions and appeal in courts. और इसके अगेंस्ट में बच्चा बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए, लेटर दिया गया, मतलब देख रहे हो कि ताकि वो डैम वहां ना बने. ठीक है. इसके लिए क्या क्या किया गया? आर्टिकल्स लिखे गए, सेमिनार्स हुए, पिटिशंस हुए, बहुत सारे अपील किए गए कोर्ट में. द मूवमेंट वाज सक्सेसफुली इन सेविंग द साइलेंट वैली. और इसी तरह से उन्होंने क्या किया? ये सेव कर लिया इस प्रोजेक्ट को. प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग. चलो अब हम प्लांट्स और एनिमल जो कि हमारे सराउंडिंग में है उसके बारे में पढ़ते हैं. यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग नेचर वॉक्स दैट डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग. बहुत सारे एनिमल जो हैं वो अलग अलग सराउंडिंग में रहते हैं. You have also recorded movements of animals in table. अब आपने तो पहले रिकॉर्ड कर रखा है मूवमेंट को. Does the movement of these animals depends upon their surrounding? क्या इनके मूवमेंट्स डिपेंड करते हैं इनके सराउंडिंग पे? क्या ये जो एनिमल्स मूव कर रहे हैं, क्या इनके मूवमेंट डिपेंड करते हैं सराउंडिंग पे? Let us consider फिशेज एंड गोट्स एन एग्जाम्पल. चलो दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिश के और गोट के. फिश लिव इन वाटर, दे हैव स्ट्रीम लाइन बॉडीज एंड फिन हैव फॉर मूवमेंट इन वाटर. फिशेज के क्या है बच्चे? इनके स्ट्रीम लाइन बॉडी. स्ट्रीम लाइन बॉडी क्या होता है? इस टाइप का बॉडी होता है, राइट ना. फिश के इस टाइप के बॉडी. ये क्यों होता है बच्चा? ताकि वो आराम से पानी में तैर सके. ठीक है. इजीली अंदर जा सके. ठीक है. ये इनके मूवमेंट में हेल्प करता है. स्ट्रीम लाइन इसी को कहते हैं. ठीक है. आप देखोगे बर्ड्स के भी इसी टाइप के बॉडी होते हैं, है ना. बर्ड्स भी बनाते हो तो इसी टाइप का बनाते हो. स्ट्रीम लाइन होता है ताकि वो एयर करंट को भी इसी तरह से आगे उनके मूवमेंट में हेल्प कर सके. ठीक है. और साथ ही साथ इनके पास फिन होते हैं. ठीक है. ताकि वो फिन
इसे फिन कहेंगे, ठीक है। गोट्स लिव इन ग्रासी एरियाज एंड मूव विद द हेल्प ऑफ लेग। गोट्स के पास क्या होते हैं, लेग्स होते हैं जो उनको मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। द साइज एंड शेप ऑफ द एनिमल्स इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। इनके शेप और साइज भी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे एक्टिविटीज, लेटस कंपेयर एंड एनालाइज। चलो अब इसके बारे में थोड़ा कंपेयर एंड एनालाइज करते हैं। लुक एट टेबल 2.6 यहाँ पे दिया हुआ है। रिक्रिएट अ सिमिलर टेबल ऑन द ब्लैक बोर्ड। इसी टाइप के सेम सिमिलर टेबल को आप क्रिएट कर सकते हो ब्लैक बोर्ड पे। लिस्ट द नेम ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स यू और योर क्लासमेट हैव ऑब्जर्व इन द रीजन गिवन इन द टेबल और ऑलरेडी नोन अबाउट। मतलब आप क्या करेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स को अपने क्लासमेट्स के साथ ऑब्जर्व करोगे और टेबल को ध्यान से देखोगे। अ फ्यू एग्जांपल्स आर ऑलरेडी गिवन। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स पहले से ही दे रखे हैं, जैसे कैमल जो कि कहाँ रहता है बच्चा, डेजर्ट में रहता है। और बताओ डेजर्ट में क्या होता है, कैक्टस हो सकता है, राइट ना। यहाँ क्या माउंटेन में देवदार ट्री, और माउंटेन में क्या पाया जाता है बच्चा, एक टाइप के डबल हम्प्ड कैमल पाए जाते हैं, ठीक है, जो आप अभी पढ़ोगे बुक में। इन द ओशियन फिशेज, ऑक्टोपस वगैरह। इन द फॉरेस्ट लायन, टाइगर वगैरह। और अदर रीजन, जैसे फॉर एग्जांपल अब तुम लिख दो अपने सराउंडिंग वाले एरिया के बारे में लिख दो कि वहां कैसे जानवर पाए जाएंगे, तो काउ लिख दो, गोट लिख दो, डॉग लिख दो, ठीक है। चलिए, what are your observation regarding plants and animals found in various regions? discuss your observation with your classmates. अब बताओ कि आपके जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में कैसे कैसे प्लांट्स और एनिमल्स आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, और उसको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए। You might observe from table 2.6 that the plants and animals found in one kind of regions are different from those found in another kind of region. आप पाओगे टेबल 2.6 में कि जो प्लांट्स और एनिमल हैं जो एक टाइप के रीजन में रहते हैं वो डिफरेंट होते हैं दूसरे रीजन्स के कंपैरिजन में। ड्यूरिंग अ डिस्कशन इन द क्लासरूम, Alex recalls that he observes cactus plants with thick and fleshy stems in the desert of Rajasthan. एक डिस्कशन के टाइम पे एलेक्स नाम का एक बच्चे को याद आया कि कैक्टस जो है वो थिक होते हैं उनके, देखो यहाँ पे उनके जो प्लांट है वो कैसे थिक है और फ्लेसी। फ्लेसी मतलब क्या होता है पता बच्चे, जैसे लीव्स को जब आप तोड़ते हो तो कैसा दिखता है, फ्लेश टाइप का निकलता है ना, तो उसे फ्लेसी कहते हैं। फ्लेसी स्टेम्स इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान में पाए जाने वाला, ठीक है। माया शेयर्स दैट शी सॉ Deodar tree in the Himalayas of Himachal Pradesh. These trees are conical in shape and have flexible and slopy branch. मतलब माया नाम की एक बच्ची है, उसने बताया कि वो माउंटेनियस रीजन पे गई थी हिमाचल प्रदेश, तो उसने पाया कॉनिकल शेप के ट्रीज को जो कि कैसे हैं, फ्लेक्सिबल हैं और स्लोपी ब्रांच है, मतलब इस पे कुछ भी टिकेगा नहीं, ठीक है। स्लोपी ब्रांच मतलब स्लीप करने वाले ब्रांचेस। नोटिस दैट दीज टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स आर डिफरेंट। ये उन्होंने नोटिस किया कि ये जो दो टाइप के प्लांट्स है वो डिफरेंट होते हैं डिफरेंट टाइप के रीजन्स के लिए। व्हाई इज इट सो बच्चा, मतलब डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट टाइप के प्लांट्स क्यों पाए जाते हैं। व्हाई डज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ रीजन्स वेरीज फ्रॉम दैट ऑफ अनदर, मतलब ये डिफरेंट क्यों होते हैं बच्चा, अलग अलग रीजन में अलग अलग बायोडाइवर्सिटी देखने को क्यों मिलता है। लेट अस फाइंड आउट, चलो इसके बारे में जानते हैं। There is a very little water available in the desert. डेजर्ट रीजन में वेरी लिटिल वाटर पाए जाते हैं। वो हॉट डेजर्ट इज टिपिकली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट, मतलब कि आप पाओगे कि डेजर्ट में बहुत हॉट हो जाता है डे में और बहुत कोल्ड हो जाता है नाइट के टाइम में। देयरफॉर यू विल फाइंड प्लांट्स एंड एनिमल इन दिस एरियाज दैट कैन टॉलरेट एंड सर्वाइव बोथ द हॉट कंडीशन ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड कंडीशन एट नाइट। तो आप पाओगे कि यहाँ रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स दोनों कंडीशन में सर्वाइव कर लेते हैं, इधर जब बहुत हॉट कंडीशन हो या फिर बहुत कोल्ड कंडीशन। हॉट कंडीशन डे में और रात में कैसा हो जाएगा, कोल्ड कंडीशन, दोनों कंडीशन में वो सर्वाइव कर लेंगे। द फ्लेसी स्टेम्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन डेजर्ट कैन स्टोर वाटर एंड हेल्प देम टॉलरेट द हॉट कंडीशंस इन दीज प्लेसेस। ये जो फ्लेसी स्टेम्स अभी आपने कहा देखा था, कैक्टस में, राइट ना। कैक्टस में आपने क्या देखा कि स्टेम कैसा है, फ्लेसी है, और ये क्या करता है बच्चे, ये स्टोर करता है पानी को और साथ ही साथ टॉलरेट करता है ताकि वो इजीली हॉट कंडीशन में सर्वाइव कर सके, ठीक है। द माउंटेन्स इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट स्नोफॉल। जो माउंटेन्स हैं वो ज्यादातर स्नोफॉल मिलते रहता है उन लोगों को, फ्रीक्वेंट मतलब ज्यादातर। In order to survive in such condition, some of the trees can have ability to let the snow slide off, ठीक है।
इसी वजह से उनका कोनिकल शेप का स्ट्रक्चर होता है, कोनिकल शेप, और स्लोपिंग ब्रांचेस ऑफ देवदार ट्री इनेबल्स देम टू डू इजिली। ठीक है, ये देवदार ट्री के जो स्लोपिंग ब्रांचेस है वो इसी को हेल्प करते हैं, ताकि ये नहीं कि स्नोफॉल हुआ और स्नो आके इसी पे टिक गया। अगर ऐसा ट्री रहेगा तो क्या होगा, पूरा ये ट्री आके स्नो इसी पे टिक जाएगा, लेकिन कोनिकल रहता है तो वो क्या हो जाता है, फिसल जाता है, स्लोप कर जाता है। यू मस्ट हैव understood by now that the biodiversity varies from region to region because of the diverse condition। आपने ये ऑब्जर्व किया कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो रीजन टू रीजन वैरी करता है क्योंकि डाइवर्स कंडीशन होता है। लुक एट द इमेज ऑफ द कैमल फ्रॉम द हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान। चलो इस कैमल को देखो जो कि हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान का है, ठीक है, एंड द कैमल फ्रॉम द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख। और ये हॉट डेजर्ट का कैमल है, ये कोल्ड डेजर्ट का कैमल है, ठीक है, ये लद्दाख का है और ये राजस्थान का कैमल है। व्हाट आर द डिफरेंसेस यू ऑब्जर्व बिटवीन देम, क्या डिफरेंसेस तुम्हें दिख रहा है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ दीज डिफरेंसेस प्रोवाइड टू दीज कैमल्स। और अगर इनमें कुछ अगर डिफरेंसेस आपको दिख रहे हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस है ये भी आपको पढ़ना है बच्चा, ठीक है। तो चलिए, द कैमल्स ऑफ द हॉट डेजर्ट्स हैव लॉन्ग लेग। आपने देखा कि जो हॉट डेजर्ट के कैमल है बच्चा, उसके लेग कैसे हैं, लॉन्ग लेग्स हैं, एंड वाइड हुप्स। हुप्स देख रहे हो इसके, इसके इसे क्या कहते हैं, हुप्स कहते हैं। ये क्या है, चौड़ा चौड़ा है, ठीक है। द एलेक्स सेयर्स दैट हिज ग्रैंडमदर told him that long legs and wide hoop, ठीक है, क्या करते हैं, these camels to walk on sandy desert without sinking into the desert। ये जो लंबे लंबे पैर और वाइड चौड़े चौड़े हुप्स हैं वो इसे क्या करते हैं, ये वॉक करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, ताकि वो डेजर्ट में अंदर सिंक ना करें, मतलब धसे नहीं। ऑन द अदर हैंड द हाइट ऑफ द legs of camels of cold desert are comparatively shorter। यहाँ देखो इनके हाइट्स क्या है, comparatively shorter than those found in the hot desert, ठीक है। These short legs allow them to walk easily in the mountainous region। ये इसे क्या कर रहे हैं, easily walk करने में हेल्प कर रहे हैं mountainous region में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। In desert the food is not available easily। डेजर्ट में खाना जो है वो बहुत आसानी से नहीं मिलता है, ठीक है। Camels store foods in द हम्प। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा कि कैमल अपने हम्प समझते हैं, ये जो है ना, ये बना हुआ ये हम्प कहलाता है, ठीक है। ये 1 हम्प है, ये देखिए ये 2 हम्प वाले कैमल्स हैं। तो हम्प में ये क्या करते हैं, खाना स्टोर करते हैं। कैमल्स फाउंड इन द हॉट डेजर्ट हैव 1 हम्प। जो हॉट डेजर्ट में रहते हैं उनका 1 हम्प होता है, और ये क्या करते हैं, हेल्प देम टू सर्वाइव ड्यूरिंग द स्कार्सिटी ऑफ फूड। जब खाने की कमी, स्कार्सिटी मींस कमी हो जाती है, तो ये इसको हेल्प करते हैं खाना मतलब सरवाइव करने में। कैमल्स फाउंड इन द कोल्ड डेजर्ट हैव 2 हम्प ईच। उनके पास 2 हम्प होते हैं जो कोल्ड डेजर्ट में रहते हैं। तो दीज 2 हम्प्स श्रिंक इन लेट विंटर। लेट विंटर में क्या होगा कि ये जो हम्प्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं, श्रिंक कर जाते हैं, बिकॉज ऑफ नॉट मच अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड इन अवेलेबल इन द कोल्ड डेजर्ट। मतलब कोल्ड डेजर्ट में जब विंटर में क्या होगा कि खाना मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो इसी का यूटिलाइजेशन करते हैं लेट विंटर में खाने के पूर्ति के लिए, और अपने आप को सरवाइव करते हैं। एंड दे हैव टू यूज फूड स्टोर इन दिस हम्प्स ड्यूरिंग दैट टाइम। उस टाइम में वो इसी फूड का स्टोरेज का यूज करते हैं अपने खाने की पूर्ति के लिए। मोreover दे ग्रो लॉन्ग हेयर फ्रॉम हेड टू नेक। मोreover उनके पास बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं हेड से नेक तक, विच हेल्प्स देम टू सर्वाइव इन कोल्ड रीजन ऑफ लद्दाख। ये एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा, है ना। जो बहुत लंबे लंबे बाल उनके हेड से नेक तक है वो क्या कर रहा है, इंसुलेटर की तरह, ताकि उन्हें बहुत ज्यादा ठंडी ना लगे। व्हाट अदर फीचर्स कैन हेल्प कैमल्स टू सर्वाइव इन डेजर्ट। क्या अलग फीचर्स हैं बच्चा जो एक कैमल को हेल्प करेंगे उनके सर्वाइवल के लिए। अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो स्टार्ट शेयरिंग देयर ऑब्जर्वेशन। सभी दूसरे स्टूडेंट्स ने भी अपना अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दिया। काशी फ्रॉम राजस्थान सेज दैट कैमल एक्सक्रीट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, देयर लंग्स देयर डग इज, डंग समझते हो ना, काउ डंग, गोबर, काउ डंग मीन्स काउ का डंग। यहाँ किसकी बात हो रही है, कैमल के डंग की बात हो रही है, ठीक है। तो इज ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट, ठीक है। तो
तो इसने क्या बताया कि जो कैमल है वो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन डिस्चार्ज करती है, ठीक है, बहुत ही कम, और साथ ही साथ इनके जो डंग होते हैं, मतलब जो गोबर होंगे, वो कैसे होंगे, वो बहुत ही सूखे सूखे होते हैं, और ना ही ये स्वेट करती हैं। इससे क्या फायदा होगा, इससे मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होगा बच्चा, है ना, एज द कैमल डू नॉट लूज मच वाटर, ये बहुत ज्यादा वाटर अपने बॉडी से लूज नहीं करे, दे कैन सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, बहुत दिनों तक, मेनी ईयर्स मेनी डेज, बहुत दिनों तक ये बिना पानी पिए रह सकते हैं। माया टॉक्स अबाउट सीइंग प्लांट्स विथ ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स, माया ने बहुत सारे फ्लावर्स के बारे में बात किया, यहाँ रोडोडेंड्रॉन्स के बारे में बात हुई है, ठीक है। ये रोडोडेंड्रॉन्स नाम के एक फ्लावर्स है जो कि बहुत ही ब्राइटफुल फ्लावर्स है, अभी आपको पिक्चर में दिखेगा। इन द शोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरी, नीलगिरी के शोला के फॉरेस्ट में, जंगलों में ये रोडोडेंड्रॉन्स देखने को मिलता है। ये जनरली वहां पे कैसे होते हैं, आर ऑफ शॉर्टर हाइट एंड हैव स्मॉलर लीव्स टू सर्वाइव थ्रू द हेवी विंड्स ऑन माउंटेन टॉप। ये शॉर्ट हाइट के होते हैं और इसके पत्ते भी जो हैं वो कंपेरेटिवली कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, ताकि ये हेवी विंड्स ऑफ माउंटेन में सर्वाइव कर सके। However, Pema, who is from Sikkim, mentioned that she has observed rhododendrons in the nearby mountains to be taller. पेमा जो कि सिक्किम में रहती है, उन्होंने बताया कि ये जो रोडोडेंड्रॉन नाम का प्लांट है वो माउंटेन पे कैसे होते हैं, टॉलर होते हैं, ठीक है। सो इवन प्लांट्स सच एज रोडोडेंड्रॉन्स मे एग्जिबिट डिफरेंट फीचर्स इन डिफरेंट रीजन्स टू सर्वाइव द डिफरेंट कंडीशंस टू दोज रीजन्स, मतलब कि इवन रोडोडेंड्रॉन नाम का ये जो प्लांट है बच्चा, ये डिफरेंट, मतलब कि आपने क्या पाया, दो रीजन्स में, राजस्थान, दो रीजन्स के बारे में हमने अभी पढ़ा ना कि कहाँ कहाँ का पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा कि ये नीलगिरी के पहाड़ों पे कैसा होगा, शॉर्ट होगा और स्मॉल लीव्स के होगा, और दूसरा सिक्किम में कैसा है, टॉल है कंपेरेटिवली, और कहां पे पाया जा रहा है, माउंटेन्स पे पाया जा रहा है। सागर टेल्स हिज क्लासमेट्स दैट ही वेंट टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स विथ हिज पेरेंट्स फॉर अ स्पेशल इवेंट एंड ही शॉ, मतलब सागर नाम का जो बच्चा है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड गया था अपने पेरेंट्स के साथ एक स्पेशल इवेंट पे। ही शॉ ह्यूज व्हेल एंड कलरफुल फिशेस इन द ओशन, उसने पाया बहुत सारे बड़ी बड़ी व्हेल्स और कलरफुल फिशेस देखा वहां पे। हिज फादर एक्सप्लेन दैट स्टीम लाइन ऑफ, अभी हमने बताया ना कि फिशेस के ये स्टीम लाइन के स्ट्रक्चर होते हैं बच्चा, इसे स्टीम लाइन कहते हैं, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये स्टीम लाइन स्ट्रक्चर क्या करता है, उन्हें हेल्प करता है स्विम करने में, ठीक है, ये फिशेस को स्विम करने में हेल्प करेगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। वी हैव लर्न दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर रीजन हैव स्पेशल फीचर्स दैट मेक देम फिट टू सर्वाइव देयर। हमने क्या पढ़ा बच्चा कि जो डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल है वो अलग अलग फीचर्स इसलिए आते हैं ताकि वो उस पर्टिकुलर कंडीशन में सर्वाइव कर सके। द स्पेशल फीचर्स दैट इनेबल्स प्लांट्स एंड एनिमल टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड एडेप्टेशन। जो ये स्पेशल फीचर्स आते हैं ताकि वो अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से सर्वाइव कर सके, इसे हम एडेप्टेशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द शेप ऑफ द देवदार ट्री एंड द हाइट ऑफ द rhododendron are adaptations that enables them to survive in the mountainous region। ये जो देवदार ट्री का जो हमने शेप देखा या फिर रोडोडेंड्रॉन का जो डिफरेंट शेप देखा, ये क्या था, ये उनको सरवाइव करने के लिए जो उन्होंने अलग अलग एडेप्टेशन अपनाए, जो अलग अलग अपने फीचर्स में चेंजेस ले आए, इसे ही हम एडेप्टेशन कहेंगे। ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव्स इन इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। जहां प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं बच्चा, उसे हम उनका हैबिटेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैबिटेट ऑफ अ सी टर्टल, सी टर्टल कहाँ रहता है, सी में या फिर ओशन में। द हैबिटेट ऑफ अ कैमल इज हॉट और कोल्ड डेजर्ट। कैमल कहाँ रहेगा, हॉट या कोल्ड डेजर्ट में रहेगा। द हैबिटेट ऑफ द रोडोडेंड्रॉन ट्री का कहाँ होगा, माउंटेन्स में होगा। द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड देम फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स फॉर देयर सर्वाइवल। ये हैबिटेट का काम क्या है बच्चा, ये उनको खाना देगा, पानी देगा, हवा देगा, घर देगा, और साथ ही साथ उनके जीने के लिए जो भी जरूरत की चीजें है वो सब प्रोवाइड करेगा। मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मे शेयर द सेम हैबिटेट। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल जो हैं वो सेम टाइप ऑफ हैबिटेट को शेयर करते हैं। Habitats plays an important role in shaping the biodiversity of the region। हैबिटेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बायोडाइवर्सिटी में। मतलब अलग अलग हैबिटेट आपने देखा होगा, अभी हमने पढ़ा ना कि कुछ सी में रह रहे हैं, कुछ माउंटेन में रह रहे हैं, कुछ ओशंस में रह रहे हैं, कुछ लैंड पे रह रहे हैं। तो ये जो अलग अलग रीजन पे रह रहे हैं तो अलग अलग हैबिटेट दे रहे हैं, उनको अलग अलग कंडीशंस दे रहे हैं, तो इससे अलग अलग टाइप के
क्या मिल रहे हैं, हमें ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं, राइट ना। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक बहुत ही वेल नोन साइंटिस्ट, फिर से एक इंडियन साइंटिस्ट के बारे में है, सालिम अली। बहुत लोगों ने इनके बारे में सुना होगा। ये बर्ड्स के लिए बहुत बड़ा काम किया, टू ऑब्जर्व डाइवर्सिटी इन बर्ड्स। इन्होंने बर्ड्स के लिए काम किया। ही प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ बर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेड देयर ट्रेवल रूट्स एंड हैबिटाट्स। उन्होंने बर्ड्स का के बारे में पढ़ा और उनके बारे में एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसमें उनके रूट्स, ट्रेवल और हैबिटाट्स के बारे में मेंशन किया। ही रिकॉर्ड द रीजन विथ हाई डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स एंड टुक मेजर्स टू कंजर्व दोज रीजन्स। उन्होंने क्या किया कि रिकॉर्ड किया उन रीजन्स को जहां पे बहुत ही हाई डाइवर्सिटी, अलग अलग डाइवर्सिटी के बर्ड्स रहते हैं, और उन्होंने क्या उन्हें बचाने के लिए क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए उसके बारे में भी। क्योलाडो नेशनल पार्क नाम का जो कि भरतपुर में है, भरतपुर राजस्थान में है, रंगा नाथी टू बर्ड्स सेंचुरी जो कि मध्य प्रदेश, कर्नाटका और में है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है बच्चा जहां उन्होंने प्रिजर्व किया। ही रोट अ लैंडमार्क सीरीज ऑफ 10 बुक ऑन बर्ड्स। उन्होंने 10 बुक का एक लैंडमार्क लिखा। ही रेफर्स टू एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया। इन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा गया बच्चा। ही वॉज अवॉर्डेड विद पद्म भूषण इन 1976। 1976 में इन्हें पद्म भूषण से अवार्ड किया गया। What are the different ways in which you can group plants and animals based on their habitats? क्या और तरीके हो सकते हैं बच्चा जिसके थ्रू हम प्लांट्स और एनिमल्स को डिफरेंट हैबिटाट्स के बेसिस पे ग्रुप कर सकते हैं। वन वे इज टू ग्रुप देम इनटू दोज दैट लिव ऑन लैंड। एक तो तरीका है कि हम उन्हें लैंड में कैसे रख सकते हैं, और दूसरा है कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट लिव इन वाटर। कैसे वो जो लैंड पे रहेंगे उन्हें हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं, जो वाटर में रहते हैं उन्हें एक्वेटिक कहते हैं। चलिए उस बेसिस पे देखते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन लैंड आर सेड टू बी लिव इन टेरेस्ट्रियल। जो प्लांट्स और एनिमल्स लैंड पे रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं। सम एग्जांपल्स जो दिए हुए हैं, जैसे जो मान लो जो फॉरेस्ट में रहेंगे, डेजर्ट में रहेंगे, ग्रासलैंड में रहेंगे, माउंटेन्स पे रहेंगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उस टाइप के हैबिटाट को हम टेरेस्ट्रियल हैबिटाट कहेंगे। और जो सी और ओशन में रहेंगे उन्हें हम एक्वेटिक कहेंगे। द प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर आर सेड टू बी लिव्ड इन एक्वेटिक हैबिटाट। ठीक है, सम एग्जांपल्स, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में, ओशंस में। ऐसे हैबिटाट को हम एक्वेटिक हैबिटाट कहते हैं। सम एनिमल्स सच एज फ्रॉग कैन लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड। और ऐसे टाइप के एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, एम्फीबियन एनिमल्स, जो दोनों जगह पे रहते हैं, वाटर में भी और लैंड में भी। ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, एम्फीबियन एनिमल्स कहते हैं। सैलमेंडर भी एक एग्जाम्पल है बच्चा इसका। What would happen if the habitat of the plants or an animals is damaged? क्या होगा अगर किसी प्लांट या एनिमल का हैबिटाट, मतलब जहां वो रहते हैं, वो डैमेज हो जाए। What would happen if the goat does not get grass to eat? क्या होगा अगर बकरी को घास नहीं मिलेगा खाने के लिए। Can a fish survive without water? क्या एक फिश जो है बिना पानी के रह सकती है। Check with your parents, grandparents and neighbors to know about the plants, birds, insects or any other animals they used to see frequently in their childhood but do not see as often now. अपने पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या नेबर्स के साथ आप डिस्कस करिए प्लांट्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स या फिर और अदर जानवरों के बारे में जो वो अपने बचपन में ज्यादातर देखते थे पर अब उन्हें वो चीज नहीं दिखता है। These changes often happen when the habitats are damaged. ये इसलिए भी होता है बच्चा जब उनके habitats को डैमेज कर दिया जाता है। The damage to the habitats of the plants and animals result in the loss of their home, food and other resources. अगर हम habitat को डैमेज करते हैं बच्चा, तो ना तो उनका होम बचता है, ना तो फूड मिलता है, ना ही उनके जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी बना रहा था। तो इसीलिए क्या हो जाता है, दिस लीड्स टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर हैबिटाट का लॉस होगा, एक लाइन का आंसर कि इफ वी डैमेज द हैबिटाट, अगर हैबिटाट का डैमेज होगा तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक देखते हैं इसी लॉस के बारे में। द पॉपुलेशन ऑफ द बंगाल टाइगर, चीता एंड ग्रेट इंडियन बस्टर हैज डिक्लाइन इन इंडिया ड्यू टू द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटाट्स काउज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो उनका नेचुरल हैबिटाट था वो डैमेज हो गया। किसका किसका, बंगाल टाइगर का, चीता का और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड सेवरल प्रोजेक्ट्स टू कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं ताकि हम अपने बायोडाइवर्सिटी को बचा सके। उसमें से एक प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट टाइगर नाम का, जो कि 1973 में स्टार्ट किया गया था टू प्रोटेक्ट द डिक्लाइनिंग
पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर को बचाने के लिए। द चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट जो था, ये भी एक प्रोजेक्ट है चीता को बचाने के लिए, जो कि 2022 में टू रीस्टोर द पॉपुलेशन ऑफ चीता के लिए। सिमिलरली द हैबिटेट्स फॉर द ग्रेट ग्रीन बस्टर हैव बीन डिक्लेयर्ड एज प्रोजेक्टेड एरियाज इन द स्टेट ऑफ गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। ये ग्रेट ग्रीन बस्टर्ड के लिए भी प्रोजेक्ट बनाया गया है गुजरात में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में। ठीक है, ये देखिए, ये है आपका बंगाल टाइगर। आपको पता होगा विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, प्लीज कमेंट इट डाउन सो दैट आई विल नो कि आपको पता है या नहीं। ये है चीता और ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, तो इसके साथ एक लास्ट टॉपिक, अब बस हमारा लास्ट ही चल रहा है। एक ये है बच्चा कि ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जिसे हम सेक्रेड ग्रुप्स कहते हैं, जो हम ट्रेडिशनली प्रोटेक्ट करते हैं, जहाँ ट्राइबल्स रहते हैं बच्चा, वहाँ लैंड खरीदना वगैरह अलाउड नहीं है। सेक्रेड मतलब होता है पूजनीय। ठीक है, तो सेक्रेड ग्रुप्स आर अनडिस्टर्ब्ड पैचेस ऑफ फॉरेस्ट। ये अनडिस्टर्ब मतलब जिसे हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। देयर साइजेस में वेरी फ्रॉम क्वाइट स्मॉल टू वेरी लार्ज, मतलब इनके साइज जो है वो बहुत छोटे से बहुत बड़े तक हो सकते हैं। सेक्रेड ग्रुप्स आर फाउंड ऑल ओवर द इंडियाज, ये बहुत सारे इंडियाज के डिफरेंट पार्ट्स में पाए जाते हैं। दे आर होम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इंक्लूडिंग न्यूमरस मेडिसिनल प्लांट्स, मतलब ये घर होते हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के और बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स के। दे आर प्रोटेक्टेड बाय द लोकल कम्युनिटी एंड नो वन इज अलाउड टू हार्म एनी एनिमल्स और कट ट्रीज इन दीज ग्रुप्स और डिस्टर्ब द एरियाज। ये वहाँ के कम्युनिटी, मैंने बताया ना ट्राइबल्स होते हैं, जो वहाँ के लोकल कम्युनिटी होते हैं, वो उसे प्रोटेक्ट करते हैं और कोई भी उसको हार्म करने के लिए, ना तो एनिमल को ना ही ट्रीज को काटने के लिए, उस एरिया को डिस्टर्ब करने का परमिशन नहीं है। दिस वे सैक्रेड ग्रुप्स आर कम्युनिटी प्रोटेक्टेड ट्रेजर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये एक मतलब वहाँ के कम्युनिटी जो उसे प्रोटेक्ट करते हैं ना, तो इसीलिए इसे कहा गया है कि ये कम्युनिटी प्रोटेक्टेड ट्रेजर है बच्चा, है ना, खजाना है। फाइंड आउट अबाउट सेक्रेड ग्रुप्स इन योर रीजन, अपने एरिया में सेक्रेड ग्रुप्स के बारे में पता लगाइए। You must have protected biodiversity to ensure our planet is full of life, helping plants and animals to survive and thrive, है ना। आपने हमें मतलब मतलब हम सब मिलके, हम सभी को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए बायोडाइवर्सिटी, ताकि हम अपने प्लानट को इंश्योर करें कि हम उसे वहाँ पे जो डिफरेंट एनिमल्स, प्लांट्स और जो भी रह रहे हैं उनमें अच्छे से सर्वाइवल मिल सके, हम अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करें। आप हमेशा पढ़ते हो सेव अर्थ सेव लाइफ, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट। इसके बाद आप कुछ कीवर्ड्स है बच्चा जो हमने अभी इस चैप्टर में डिस्कस किया, यू कैन गो थ्रू द कीवर्ड्स, क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल, एंड that's all. We are stopping here. If you like the entire video, do comment your queries. If you want the question answers, please mention it down in the comment. अगर आपको question answers चाहिए इस chapter के, तो आप please comment कीजिए, I will provide you. And if you haven't yet subscribed, don't forget to subscribe the channel. It is very important for more updates. We are continuing the next chapter in the next video. So be connected. See ya.